Good morning, student. Myself, Pathan Ishrat Jahan from Paras English High School. Today, I will teach Standard 7, Subject Sanskrit, Chapter number 6, संख्या। अब हमें जो है वो आज संख्या के बारे में पढ़ना है कि हम संस्कृत में जो है वो किस तरह से गिनती यानी जो हमारी डिजिट्स हैं उसे हम रीड करते हैं। पहले तो आप ये पोस्टर देख लो, आपको ये पोस्टर किसका दिख रहा है? क्रिकेट का दिख रहा है ना। तो आज जो है हम इस चैप्टर के अंदर क्रिकेट के बारे में ही देखेंगे। यानी दो फ्रेंड हैं तो वो दोनों जो है वो आपस में क्रिकेट के स्कोर बोर्ड के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो इसमें संस्कृत में गिनती कैसे पढ़ते हैं, हम जो नंबर्स हैं उसे कैसे रीड करते हैं वो देखेंगे। धवानक फलक्रम देखो, अब यहाँ अनुक्रम यानी कि सीरियल नंबर है। क्रीडक यानी खिलाड़ी, प्रथम यानी पहला खिलाड़ी, द्वितीय क्रीड़ा यानी दूसरा खिलाड़ी, तृतीय क्रीड़ा यानी तीसरा, फिर चतुर्थ क्रीड़ा यानी चौथा खिलाड़ी और पंचम क्रीड़ा यानी कि पांचवा खिलाड़ी। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ स्कोर बोर्ड बना हुआ है। अब ये स्कोर बोर्ड को ये दो जो फ्रेंड हैं रमेश और नीलेश, इन दोनों के बीच में जो है वो बातें हो रही हैं। तो हम जो है इसकी स्टडी करेंगे। रीड द अबव टेबल यानी कि इस टेबल को जो स्टडी द अबव टेबल यानी कि इस टेबल की जो है वो स्टडी करेंगे। रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो इट यानी कि ये जो हमें टेबल दिया है इसको हम रीड करेंगे और फिर जो है इसमें जो डायलॉग दिए हुए हैं उन्हें कंप्लीट करके जो है वो टेबल के थ्रू कंप्लीट करेंगे। पहले तो प्रथम क्रीड़ा यानी कि पहला खिलाड़ी, अब उसके बारे में जो है वो रमेश और नीलेश ये दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है ना। तो अब आइए हम इसकी वार्तालाप समझेंगे। रमेश ने कहा, भो नीलेश की करोती, कि नीलेश तू क्या कर रहा है? नीलेश की करोती यानी क्या कर रहा है, यानी हमें क्वेश्चन, नीलेश को जो है वो रमेश क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीलेश तू क्या कर रहा है? तो नीलेश कहता है, क्रिकेट दलस्य धवनकलहम धमन फलकम पश्यामि। वो कह रहा है कि मैं क्रिकेट के जो स्कोर बोर्ड है उसको देख रहा हूँ। हमारा स्कोर बोर्ड कहाँ है? ये रहा ना। तो जो नीलेश है यानी कि रमेश जो है उससे पूछता है कि नीलेश तू क्या कर रहा है? तो नीलेश कहता है कि मैं जो ये क्रिकेट का स्कोर बोर्ड दिया है उसे देख रहा हूँ। अब रमेश पूछता है, रमेश से भविकस्य प्रथम क्रीड़ायां कति धवनकड़ा? धवनाक्रम यानी कि अब जो रमेश है वो कह रहा है कि भाविक जो पहला खिलाड़ी है उसकी पहली रन में यानी कि पहली रमत में पहले खेल में कितने रन हैं? तो अब नीलेश पूछता है, नीलेश जो है वो रमेश की बात का आंसर देता है। प्रथम क्रीड़ायाम यानी कि पहला खिलाड़ी। अब नीलेश यानी कि रमेश ने पूछा कि पहले खिलाड़ी की जो है वो पहली गेम में कितने रन आए? तो अब जो है नीलेश जवाब देता है। नीलेश से एक चत्वारिंशत यानी कि 41, एक चत्वारिंशत यानी कि 41 होता है, एक और चत्वारिंशत यानी 40। फिर रमेश कहता है द्वितीय क्रीड़ायां, तो रमेश जो कहता है दूसरा खिलाड़ी है उसके, तो नीलेश से
चतुर्त्रिंशत यानी कि 34। उसके पहले कितने थे? 41, एक चत्वारिंशत थे। और फिर उसके बाद दूसरे खिलाड़ी के पहली रमत में कितने हुए? चतुर्विंशत यानी कि 34 हुए। अब रमेश जो है वो पूछ रहे तीसरे खिलाड़ी के बारे में। तो तृतीय क्रीडामा यानी कि तीसरे खिलाड़ी के कितने हुए? तो नीलेश कहता है अष्टविंशति यानी कि 28। अष्टविंशति, अष्ट यानी 8, विंशति यानी 20, तो यानी 28। फिर उसके बाद रमेश जो है, अब जो है रमेश पूछता है चतुर्थ क्रीडायम यानी कि चौथे खिलाड़ी की जो है वो कितने स्कोर हैं, कितने रन हैं? तो नीलेश कहता है 65 यानी 50, है ना। यानी कि जो रमेश है वो नीलेश से स्कोर बोर्ड, जो क्रिकेट का स्कोर बोर्ड दिया है उसके बारे में पूछता है कि कैसे पढ़ेंगे। तो वो बोलता है कि मैं वो नीलेश जो है वो रमेश जो है वो पूछता है नीलेश से कि तुम क्या कर रहे हो? तो नीलेश जो है वो कहता है कि मैं जो क्रिकेट का स्कोर बोर्ड दिया है उसको पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। तो उसके बेस पे, उसके थ्रू जो है ये दोनों की वार्तालाप होती है रमेश और नीलेश के बीच में। तो रमेश जो है वो नीलेश से पूछता है कि पहले खिलाड़ी के कितने हुए? तो पहले खिलाड़ी के नीलेश जवाब देता है कि 41 रन हुए हैं। फिर पूछता है कि दूसरा खिलाड़ी के कितने हुए हैं? तो नीलेश बोलता है दूसरे खिलाड़ी के 34 यानी 34 रन हुए हैं। फिर उसके बाद पूछता अच्छा तीसरे खिलाड़ी के कितने रन हुए हैं? तो नीलेश कहता है कि 28 हुए हैं यानी अष्टविंशति यानी 28, चतुर्त्रिंशत यानी 34 और एक चत्वारिंशत यानी 41। फिर उसके बाद वो रमेश जो है वो पूछता है कि चौथे खिलाड़ी के कितने रन हैं? तो नीलेश कहता है 65 यानी 50। अब आगे रमेश पंचम क्रीडायाम यानी कि पांचवें खिलाड़ी के कितने हुए 5वीं रमत में? तो नीलेश कहता है 39 यानी कि 39 यानी 39। अब रमेश कहता है ओहो नीलेश निर्वस्य का स्थिति। तो अब जो रमेश पूछता है कि ओहो नीलेश, नीरव की इन सब में क्या स्थिति है, यानी क्या हालत है? तो नीलेश कहता है स प्रथम क्रीडायां त्रयशत्रिश धवनकः प्राप्त करोति। यानी कि नीलेश कहता है कि पहली खेल में, पहली राउंड में उसके 33 रन उसने प्राप्त किए हैं यानी मिला है उसे। रमेश द्वितीय क्रीडायां यानी कि अभी जो है, यानी कि अभी हमने 5 यानी जो पहला खिलाड़ी था भाविक, उसके बारे में नीलेश और रमेश के बीच में बातचीत की। अब दूसरा खिलाड़ी आया है, उसका नाम है नीरव। यानी पहला खिलाड़ी था भाविक, दूसरा खिलाड़ी है नीरव। तो अब नीरव जो दूसरा खिलाड़ी है उसके बारे में बात हो रही है। नीलेश से पूछ रहा है रमेश कि नीलेश जो है वो नीरव की क्या स्थिति है। तो नीलेश जो है कह रहा है कि पहली रमत में यानी पहले राउंड में जो है उसने 33 रन बनाए हैं। तो अब पूछ रहा है द्वितीय क्रीडायां यानी दूसरी बार में, दूसरे खेल में। तो नीलेश कहता है एक विंशति धवनकः, यानी कि उसने दूसरी रमत में, दूसरे राउंड में जो है उसने 21 रन बनाए हैं। अब देखो यहाँ क्या बोला है, एक विंशति यानी 21। अब आगे रमेश पूछता है तर्हि तस्य तृतीय क्रीडायां का स्थिति, यानी कि अब पूछ रहा है कि तो फिर उसकी तीसरी जो रमत है, तीसरा जो राउंड है उसमें उसकी क्या हालत होगी। तो नीलेश कहता है चत्वारिंशत यानी कि 40, यानी उसने तीसरी राउंड में कितने रन बनाए हैं? तीसरे राउंड में उसने, जो दूसरा खिलाड़ी है उसके 40 रन हुए, चत्वारिंशत। अब आगे रमेश उत्तमम चतुर्क्रीडायां यानी कि बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब चौथी रमत में यानी चौथे राउंड में
चतुर्थ क्रियाडम यानी चौथे राउंड में, चौथी रमत में नीलेश षट्त्रिंशत यानी कि उसके तीसरे राउंड में 36 रन उसने बनाए हैं। षट्त्रिंशत यानी 36। आगे रमेश, अब रमेश जो है उससे नीलेश से पूछता है अंतिम क्रियाडम नीरव कति धवनकः प्राप्तं करोति, यानी कि अब रमेश जो है पूछ रहा है कि आखिरी रमत में, आखिरी राउंड में जो है वो नीरव ने कितने रन बनाए। तो नीलेश कहता है सम्यक अस्ति द्वितीयचत्वारिंशत्, यानी कि उसने आखिरी रन में सम्यक अस्ति यानी कि बहुत ही अच्छे यानी कि रन बनाए हैं उसने। कितने? 42 रन उसने बनाए हैं। द्वितीयचत्वारिंशत् यानी 42। रमेश सेज पश्य शालिनस्य प्रथम क्रियाडम षट्त्रिंशत् धवनकलः, यानी कि अब जो है रमेश कहता है कि जो शालिन ने पहली खेल में, पहले राउंड में 36 रन बनाए थे, है ना। नीलेश आम द्वितीय क्रियाडम तस्य सप्तत्रिंशत्, यानी कि अब जो है वो नीलेश कहता है हाँ, और दूसरे राउंड में उसने जो है वो 37 रन बनाए थे, यानी कि पहली राउंड में उसने 36 रन बनाए थे और दूसरे राउंड में उसने 37 रन बनाए थे। रमेश तृतीय क्रियाडम अधिकम नास्ति केवलम षोडश, यानी कि अब यहाँ बताया है कि तीसरी खेल में, तीसरे राउंड में उसने ज़्यादा रन नहीं बनाए, सिर्फ षोडश यानी सिर्फ केवल 16 रन ही उसने बनाए थे। नीलेश सत्यम चतुर्थ क्रियाडम अपि षड्विंशति, यानी कि आप सही कह रहे हो कि चौथी राउंड में भी उसने सिर्फ 26 रन ही बनाए थे। रमेश सेज, रमेश अब अंत में क्या कहता है कि तरहि पंचम क्रियाडम सा अधिकम अष्टचत्वारिंशत् धवनकः कम प्राप्नोति, यानी कि कह रहे हैं कि तो फिर पांचवी रमत में यानी पांचवें राउंड में जो है उसने ज़्यादा के रन नहीं बनाए, सिर्फ 48 अष्टचत्वारिंशत् यानी 48 रन ही प्राप्त किए हैं यानी बनाए हैं। तो ये था हमारा जो है वो क्रिकेट बोर्ड का स्कोर था जो रमेश और नीलेश के बीच में बातचीत हुई। उसने दो जो खिलाड़ी थे उनके बारे में यानी कि बात, तीन जो खिलाड़ी थे उनके बारे में बात की है कि पहला था भाविक, उसकी पहली और दूसरी और तीसरी और चौथी, पांचवी राउंड में, यानी 5 राउंड होता है ना क्रिकेट में, तो 5वें राउंड तक बात की। उसके बाद जो है उसके बाद दूसरे खिलाड़ी के बारे में पूछा, दूसरा खिलाड़ी नीरव था, नीरव के बारे में पूछा कि उसने 5 राउंड में कितने कितने खेले, तो नीलेश ने उसका भी जवाब दिया, उसके भी सारे स्कोर बताए। और फिर तीसरा जो खिलाड़ी था शालिनी, उसके बारे में जो है इन लोगों ने बात की, तो उसने भी जो है नीलेश ने उसकी भी पूरी रमत के बारे में बता दिया, है ना। यानी 3 थे खिलाड़ी, भाविक, नीरव एंड शालिनी। अब उन्होंने पहले क्रीड़ा में यानी कि प्रथम क्रीड़ा, द्वितीय क्रीड़ा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रीड़ा यानी कि 5 राउंड थे, तो उसने कितने कितने रन बनाए, तो वो जो है पहले हम नीरव का देख लेते हैं, है ना। अब जो है हमने यहाँ रमेश और नीलेश की जो वार्तालाप हुई है उसमें जो 3 खिलाड़ी थे उनके बारे में ये दोनों ने वार्तालाप की यानी बातचीत की है। तो कौन कौन से खिलाड़ी के कितने कितने राउंड में कितने कितने स्कोर हैं उसका ये बॉक्स दिया है, तो जो मैंने फिलअप कर दी हूँ अब मैं आपको बताती हूँ। अनुक्रमा यानी कि सीरियल नंबर 1 2 3 3 खिलाड़ी थे ना। फिर क्रीड़क यानी खिलाड़ी, तो पहला था भाविक, दूसरा था नीरव और तीसरा था शालिन, है ना। तो अब जो भाविक था उसने प्रथम यानी पहले राउंड में 41 रन बनाए, दूसरे राउंड में 34 रन यानी कि 34 रन बनाए, तीसरे राउंड में 28 रन बनाए
और चौथे राउंड में 50 रन बनाए और पाँचवें राउंड में 39। अब हम जो है वो इसे संस्कृत में किस तरह से पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। पहला यानी कि 41 को क्या बोलते हैं, एक चत्वारिंशत, और 34 को यानी 34 को क्या कहते हैं, 41 को क्या बोलते हैं, एक चत्वारिंशत। 34 को क्या कहते हैं, चतुर्त्रिशत। फिर 28 को अष्ट, अष्ट यानी 8, है ना, तो अष्ट विशंति कहते हैं। और चौथे राउंड में 50 है तो 50 को 50 पंचशहा कहते हैं। फिर पाँचवें नंबर में उसने जो भाविक है उसने कितने स्कोर लिए थे, तो 39 लिए थे, तो 39 को बोलते हैं नवत्रिंशत, यानी कि हमें जो है वो उल्टा इसमें बोला गया, बताया गया। अब इसी तरह दूसरा खिलाड़ी जो है नीरव, उसके जो स्कोर हैं वो पहले राउंड में 33 है, दूसरे राउंड में 21 है, तीसरे राउंड में 40 है, चौथे राउंड में 36 है और पाँचवें राउंड में 42 है। तो अब 33 को किस तरह से बोलेंगे कि अब जो है हम नीरव के जो स्कोर्स दिए हैं उसे संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे वो देते हैं। 33 को क्या कहते हैं, त्रियत्रिंशत, है ना, त्रिय यानी तीसरा। फिर 21 को एक विशंति, 21 को कितना बोलते हैं, एक विशंति। और 40 को चत्वारिंशत, और 36 को षट्त्रिंशत, और 42 को द्वितीय चत्वारिंशत, है ना। अब तीसरा जो खिलाड़ी है उसका स्कोर दिया है, फर्स्ट में पहले राउंड में उसने 36 जो है वो स्कोर काउंट किए थे, 37 सेकेंड राउंड में, थर्ड में 16, फोर्थ में 26 एंड लास्ट में 48, है ना। तो शालिनी का पहले राउंड में 36 थे, तो 36 में कितने आए हैं, तो षट्त्रिंशत यानी 36। फिर दूसरे राउंड में उसने सप्तत्रिंशत यानी कि 37 रन जो है वो काउंट किए थे। उसके बाद जो है उसने तीसरे राउंड में षोडश यानी 16 रन जो है वो प्राप्त किए थे। और चौथे राउंड में उसने 26 यानी षट विशंति यानी 26 रन बनाए थे, और लास्ट में उसने 48 बनाए थे, तो अष्ट चत्वारिंशत कहेंगे, है ना। तो ये थी हमारी जो है वो संस्कृत भाषा में किस तरह गिनती को हमको रीड करना है वो भी हमने देख लिया। और आगे जो है आप आगे भी देख सकते हैं, यानी किस तरह से जो बुक है उसके अंदर किस तरह से ये संस्कृत की गिनती को जो हम पढ़ते हैं वो भी बताया गया है। तो हमारे इस लेसन में जितना दिया गया था हमने उसके बारे में सब डिस्कस कर लिया है। यानी इसके अंदर जो है वो संख्या के बारे में बताया है कि जो संख्या यानी जो डिजिट है उसको संस्कृत भाषा में किस तरह पढ़ते हैं, यानी 41 को क्या पढ़ते हैं, 33 को कैसे पढ़ते हैं, 36 को कैसे पढ़ते हैं, तो वो सब दिया गया है। तो हमने इसे रीड करके देख लिया। तो ये लेसन में दो व्यक्ति के बीच में वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, जिसके अंदर वो जो है स्कोर, एक व्यक्ति जो होता है रमेश, वो दूसरे व्यक्ति से यानी नीलेश से जो है वो पूछता है, और नीलेश जो है वो स्कोर बोर्ड पे जितने भी स्कोर दिए जाते हैं 3 खिलाड़ी के, वो सब जो स्कोर है वो सब रमेश को बताता है, हाँ। तो हमारा जो ये लेसन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं हम, इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जो है वो इंग्लिश में तो हम बहुत सी चीज़ जानते हैं, अब हिंदी में क्या कहते हैं, तो टीम को दलम कहते हैं। अगर दलम पूछे तो हम टीम लिखेंगे, है ना। फिर धवन कहा यानी रन, फिर क्रीडक यानी प्लेयर, मैंने आपको बताया ना, क्रीडक यानी खिलाड़ी, और
धवन का फलक्रम यानी स्कोर बोर्ड, फिर कति यानी हाउ मेनी यानी कितने, फिर सम्यक यानी इज प्रॉपर यानी कि बराबर। तो ये था हमारा स्कोर बोर्ड में जो इस लेसन के अंदर कुछ वर्ड दिए गए थे वो मैंने आपको बता दिए ग्लोसरी में जो दिए गए थे। तो यहाँ हमारा जो है वो लेसन पूरा होता है।